मैं डॉक्टर निकिता बजाज और अरुणोदय डेंटल केयर अकोट। आज का हमारा वीडियो है अक्कल दाढ़ इस विषय पर। अक्कल दाढ़ यह नॉर्मली 17 से 25 साल तक आती है। हमारे जॉ में सबसे लास्ट वाला टूथ होता है अक्कल दाढ़। ये आजकल जॉ की साइज कम होने की वजह से वहाँ पे स्पेस नहीं रह पाती उसे प्रॉपर, तो उसकी पोजीशनिंग चेंज हो जाती है। नॉर्मली वह सीधी आती है, लेकिन अगर पोजीशनिंग नहीं रही तो वो एंगुलेटेड हो जाती है या कभी आड़ी हो जाती है और कभी कभी वो हड्डी में अटक जाती है। तो इस वजह से हमें वहाँ पे पेन, स्वेलिंग और रेस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग मतलब मुंह का कम खुलना, ये प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। ये बार बार ये प्रॉब्लम होते रहने की वजह से हम को वहाँ पे ध्यान देना चाहिए और डेंटिस्ट से सलाह लेनी चाहिए कि वो हमें एडवाइस करेंगे कि उसका एक ओपीजी मतलब कि एक संपूर्ण दांतों का एक्सरे होता है, वो निकालने से हमें अक्कल दाढ़ की एग्जैक्ट पोजीशन पता चलती है। उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो अक्कल दाढ़ निकालना सेफ है या नहीं। अगर अक्कल दाढ़ को वहाँ पे हड्डी में रही और नीचे इन्फेक्शन हो गया तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि सामने वाले दांतों की जड़ों को वो कमजोर कर सकता है, बोन इन्फेक्शन वहाँ हो सकता है और परसिस्टेंट इन्फेक्शन दांत की कीड़ लग के वहाँ पे वो दाढ़ भी कमजोर हो सकती है। इसलिए हमें योग्य सलाह लेके उसका एक्सरे निकाल के हमें चेक करना चाहिए कि हमारी अक्कल दाढ़ की पोजीशनिंग सही है या नहीं। उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, उस पर ध्यान देके और उस जगह पे क्लीनलीनेस मेंटेन करनी चाहिए। अगर क्लीनलीनेस मेंटेन करने के बाद भी बार बार हमें वो प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि मुंह का कम खुलना और वहाँ पे सूजन आ रही है, बार बार स्वेलिंग हो रही है, तो हमें सर्जिकली उस अक्कल दाढ़ को निकालना यही बेस्ट ऑप्शन होगा। उसको कहते हैं डिसइम्पैक्शन, जो कि एक्सरे की पोजीशनिंग के बाद डिसाइड होता है, तो हमें वो करना ज़्यादा बेटर रहता है। थैंक यू।